2024 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है और इन सब मुद्दों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टेम्पलेट सेट कर दिया है और इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है कि वो भ्रष्टाचारियों को नहीं बचाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी। मोदी जी, अब ये वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है भ्रष्टाचार पे और नीतीश जी ने कहा कि वो भ्रष्टाचारियों को नहीं बचाते हैं। अरे जब ये बात बोल रहे थे तो उनके बगल में कौन खड़े थे? बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जिनके साथ इन्होंने 2017 में गठबंधन तोड़ दिया, यह कहते हुए कि सीबीआई रेड के बाद जो आरोप लगे थे आपने उसका जवाब नहीं दिया। तो क्या उसका जवाब मिल गया? उस समय तो तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, अब तो चार्जशीटेड हैं, अब तो वो बेल पर हैं। और ये आईआरसीटीसी घोटाले के सारे कागजात तो ललन सिंह, शिवरन तिवारी इन्हीं लोगों ने जमा किए थे। उसके आधार पर रेड हुआ, कार्रवाई हुई। तो आप जिनको अपने बगल में बैठाए हुए हैं और जिनके साथ आपने समझौता किया, लालू प्रसाद यादव, जो 5 से ज़्यादा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों के अंदर सजा याफ्ता है, और फिर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। तो आप संरक्षण दे रहे हैं, आप अपने अगल बगल में वैसे लोगों को की मदद कर रहे हैं, वैसे लोगों को आपने जिंदा कर दिया जो जिनका पूरा परिवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा था। और देखिए, ये जो पीएम ने कहा कि सारे भ्रष्टाचारियों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, यह ध्रुवीकरण हो रहा है। बंगाल में पार्थो चटर्जी के यहाँ अगर रेड हुआ और 20 करोड़ नगद मिला तो ये कौन सा गुनाह था? क्या सीबीआई ने गलत किया? या सत्येंद्र जैन अभी तक जेल के अंदर बंद है? या महाराष्ट्र के अंदर नवाब मलिक हो, अनिल देशमुख हो? तो या तो पार्टियां मिलकर ये तय कर दे कि सीबीआई को बंद कर दिया जाए, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर केंद्र की सरकार या सीबीआई, ईडी अगर भ्रष्टाचार पर अगर हमला करिए, कुठाराघात कर रही है, और नीतीश जी जैसा व्यक्ति, जिनसे मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि वो लालू यादव से कभी समझौता करेंगे, और उस तेजस्वी यादव को संरक्षण दे रहे हैं, उसको महिमा मंडित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से को मैं संरक्षण नहीं दे रहा हूँ। ये क्या करें नीतीश जी? आप तो भ्रष्टाचारियों को आपने जिंदा कर दिया, आप तो उनको संरक्षण दे रहे हैं। ये किताब भी आपके टेबल पर देख रहा हूं मैं, लालू लीला। ये लालू लीला में आपने सारा जिक्र किया हुआ है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार को पनाह देने वाले जितने लोग हैं रीजनल पार्टीज के, आपके हिसाब से वो लोग सब एक हो रहे हैं? देखिए, सब लोग डरे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए आज तक उस व्यक्ति के दामन पर एक भी कभी कोई दाग नहीं लगा है, और भ्रष्टाचार से नरेंद्र मोदी ने आज तक कभी समझौता नहीं किया, न करेंगे वो। तो ये लोग डर के मारे एकजुट हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज नीतीश कुमार, अगर आज वो केसीआर वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा, वो लोगों से मिलूंगा, तो किनके साथ बात करेंगे? ममता बनर्जी कौन है? ये शरद पवार की पूरी पार्टी, उसका क्या हाल है? कांग्रेस पार्टी, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी खुद नेशनल हेराल्ड मामले में जो बेल पर हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, तो ये सारे लोग एकजुट हो रहे हैं नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए। आपने उस दिन केसीआर और नीतीश जी की मीटिंग की तस्वीर देखी होगी, तो उसमें अजीब व गरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। केसीआर कह रहे थे हम मिलकर बैठेंगे, नीतीश जी खड़े हो जा रहे थे जब प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की बात हो रही थी, फिर उनको खींच रहे थे, तो लेकिन नाम उन्होंने बताया नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये लोग नाम की घोषणा कर पाएंगे? क्योंकि तमाम लोग हैं, शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं, केसीआर खुद हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं उधर, और क्या कांग्रेस पार्टी को साथ लेके चल पाएंगे? क्योंकि राहुल गांधी भी दावेदार हैं। देखिए, नीतीश जी ने केसीआर को बुलाया था बिहार, ताकि उनके प्रधानमंत्री पद की जो उम्मीदवारी है उस पर मोहर लगा सके, स्टैंप लगा सके। लेकिन केसीआर ने इनकार कर दिया। केसीआर उनकी उम्मीदवारी को घोषणा करने के लिए तैयार नहीं थे, और बैठिए चलिए इसका ये खेल होता रहा। तो जिसको म्यूजिकल चेयर कहते हैं, म्यूजिकल चेयर का खेल 2024 तक चलता रहेगा। कोई किसी को स्वीकार करने के लिए न तो तैयार हैं, और देखिए, अगर गलती से इनमें से कोई भी एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया तो कितनी सीट जीतेंगे? उनकी अपनी सीटों की 10, 12, 15, 20, 25। तो देश का क्या होगा? क्या 25 और 30 सीटों वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो देश बच पाएगा? क्या देश चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री वही बन सकता है जिसके पास 250-300 सीटें हों, और नहीं तो अगर राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी तो फिर जो गुजराल के समय हुआ, देवगौड़ा के समय हुआ, चौधरी चरण सिंह बहुमत भी सिद्ध नहीं कर पाए, या चंद्रशेखर, तो क्या देश वैसे दौर में लौट के जाना चाहता है?
मुझे तो नहीं लगता है। ये देश अब 90 के दशक से बहुत आगे निकल गया है। एक मजबूत प्रधानमंत्री, निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। बाकी तो देखिए हर चुनाव के पहले ये नाटक होता है। जैसे मैंने कहा कि ये एक कॉमेडी शो था विपक्ष की एकता का, जो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो न तो नीतीश कुमार केसीआर का नाम लेंगे, न केसीआर नीतीश कुमार का नाम लेंगे, न पहले लेंगे न बाद में लेंगे। तो ये विपक्ष की जो एकता, ये एक कॉमेडी शो है। जेडीयू पार्टी ऑफिस में तमाम तरह के पोस्टर्स लग गए हैं मोदी जी नीतीश कुमार के इसमें तारीफ में। पोस्टर लगने से कोई प्रधानमंत्री बन जाता तो 1 लाख रुपया आप भी दीजिए, पोस्टर लगवा सकते हैं आप, कोई भी नारा लिख देगा। अरे प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए 250 से ज़्यादा सीट, और किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री और कोई क्षेत्रीय दल, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, कोई भी क्षेत्रीय दल, उसका प्रभाव अपने राज्य के बाहर नहीं है। जनता दल यू का क्या हाल है, बिहार के बाहर कहीं है इसका प्रभाव। एक जो एमएलए था अरुणाचल में, वो भी बीजेपी में चला गया, तो उनकी पार्टी खत्म हो गई। तो ये जितने क्षेत्रीय दल है, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे केसीआर को, ये सब अपने अपने राज्य तक सीमित है। तो कोई अपने राज्य तक जो सीमित व्यक्ति वो मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन क्या वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? तो प्रधानमंत्री तो बीजेपी जैसी पार्टी जिसकी 18 राज्यों में सरकारें हैं, हमारे बूथ लेवल तक हमारी कार्यकर्ता है, तो इसी प्रकार की पार्टी का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। और नरेंद्र मोदी बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। और बाकी ये तो दिवा सपन, जिसको डे ड्रीमर, ये दिन में सपना देख रहा है। तो केसीआर, इन सब लोगों को लगता है कि शायद मैं बन जाऊँ, शायद हम बन जाए। लेकिन ये कितना भी जोर लगा लें, ये ना तो एकजुट हो सकते हैं, ना नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे। तो ये थे सुशील मोदी। इनका साफ कहना है कि अगर रीजनल पार्टीज का कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो देश में राजनीतिक अस्थिरता होगी, जो कि देश के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इन रीजनल पार्टीज को ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी और देश में सरकार ठीक से नहीं चल पाएगी। और पूर्व के भी अनुभव हैं कि जो कि इस तरह के गठबंधन की सरकार चली नहीं है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत न्यूज।